लेकिन अब मैं थोड़ा सा अच्छी बात पे आता हूँ। अब स्ट्रगल तो बहुत होगी, अब थोड़ी अचीवमेंट की बात करते हैं आपसे। तो अभी कौशल्या जी के कितने आउटलेट हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर? ऑडियंस को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इतने स्ट्रगल के बावजूद गांव में रहने वाली एक साधारण सी लड़की के सपने बड़े थे, तो वो सपने उसको कहाँ तक लेकर आ गए। आज की डेट में कौशल्या जी का क्या हिसाब किताब है? आज के दिन हमारे 5 आउटलेट 5 आउटलेट हैं? ओपन हो चुके हैं। बाप रे और बाप। 20 के करीब फाइनल हो चुके हैं, जिस पे काम चल रहा है। 5 आउटलेट आप खोल चुकी हैं? बिल्कुल इनॉग्रेशन उनका हो चुका हो है चुका है। और 20 आउटलेट पे काम चल रहा है। काम तो ये चल 5 रहा है। आउटलेट कहाँ कहाँ हैं? ये अलग अलग जगह, जैसे सूरत में है, सूरत में आउटलेट हाँ, है, बाड़मेर में है, बाड़मेर, बेंगलोर है, बेंगलोर, पूना है, पूना, हाँ, सब जगह, मुंबई में है, मुंबई में है। दिल्ली में है। अरे हमें भी कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। मेरे तो आपसे बात करके डिप्रेशन हो रहा है यार कि हमने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में। ना ना सर। तो 5 आउटलेट आप खोल चुकी हैं और 20 आउटलेट और खोलने का इरादा है और वो काम चालू है। नहीं, तो हमारा टारगेट 100 आउटलेट का है। इंडिया के बाहर भी हम 100 आउटलेट खोलना है? मतलब कहाँ जाएं हम, मर जाएं हम। इंडिया के बाहर भी आउटलेट खोलने की इच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस आउटलेट के अंदर आप क्या क्या बेचते हैं अभी? अभी हमारे पास 3 तरह के मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और 4 प्रकार का ऑयल है, सरसों का, मूंगफली का, तिल का और पीली सरसों का। और इसके अलावा जो हमारी राजस्थानी सूखी सब्जियां रहती है वो है, 11 तरह के प्रोडक्ट वो है। और भी हम इस ऐड करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर उस पर प्लानिंग चल रही है और वर्क हो रहा है। तो ये सारा बनता कहाँ है अभी? वो अभी हमारे गांव में फैक्ट्री लगी हुई है। अच्छा, आपने फैक्ट्री भी लगा ली है? हाँ, क्या बात है। भोपालगढ़ के पास कूड़ी गांव है, उधर हमारा फैक्ट्री है। तो वहाँ लोग काम करते हैं उसमें? हाँ। कितने लोग करते हैं काम अभी आपके पास? अभी मेरे पास 30 के करीब 30 लोग काम भी करते हैं? बिल्कुल। अब हमारे वो 4 लाख रुपए याद नहीं आते ना? आते हैं, क्योंकि मेहनत का है। हाँ, लेकिन ईश्वर ने उसके बदले में बहुत कुछ दिया। बिल्कुल। तो 30 लोग अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मसालों का क्या रोल है? आपने तो मास्टर शेफ में भी काम किया और आपको वहाँ का खाना अच्छा भी नहीं लगा, मुंबई का अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल में आप गए। तो मसालों का क्या रोल है खाने के अंदर, और आपके मसाले बाकी मसालों से जुदा कैसे हैं? मसालों का देखो मेन रोल रहता है प्रोसेस। चाहे वो प्रोसेस चाहे इंसान का हो, चाहे मसालों का, किसी भी चीज़ का हो, प्रोसेस सबसे बड़ा जो मैटर करता है किसी भी प्रोजेक्ट में या चीज़ में, वो प्रोसेस होता है। और हमारा जो प्रोसेस है, जैसे हमारी दादी नानी कैसे तैयार करती थी ट्रेडिशनल तरीके से, उसी प्रोसेस से हम मसाले तैयार करते हैं। मिर्ची को हम सिर्फ कूटते हैं, उसको पीसते नहीं है। पत्थर की ओखलियाँ लगी हुई है बड़ी बड़ी, और उसमें बड़े बड़े हत्ते जो लकड़ी के लगे हुए हैं। हाथ से ऐसे? अरे हाँ, हाथ से नहीं कूटते, वो मशीनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि उस पर भी हमने बहुत रिसर्च किया कि हम ट्रेडिशनल तरीके से अगर तैयार करेंगे, टाइम बहुत लगेगा। टाइम बहुत लगेगा, उसमें लेबर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, और आज की महिलाओं में वो ताकत नहीं है कि वो बैठ के मसाला पीस के दें। लेकिन मतलब ट्रेडिशनल टेक्निक लगाई हाँ, और आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, दोनों को हाँ, मिक्स कर दिया। मिक्स किया। और वैसे ही हमारे हल्दी और धनिया है, उसको हम गट्टी से पीसते हैं, नेचुरल स्टोन रहता है, और उसको बिना किसी दाब के, जो स्टोन आपकी खुद की कैपेसिटी से, एक नेचुरल जो महिला एक अपनी कैपेसिटी से घुमाती है चक्की को, और उसी आरपीएम पे हमने मोटर को सेट किया, उसी लो आरपीएम पे घूमती है। आरपीएम पे सेट करने का क्या मतलब होता है? जैसे एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ अगर किसी चीज़ को घुमा के अगर मसाले वगैरह हम पीसते हैं, तो उस पर दाब लगता है, या दाब लगा के पीसते हैं, या बहुत स्पीड से पीसते हैं तो मसाले गर्म हो जाते हैं। गर्म होने से उसमें उसका जो पोषक तत्व है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसका स्वाद है, सुगंध है, वो चीज़ें या तो ख़त्म हो जाती है या फिर उसका कम हो जाती है। तो हम वही ट्रेडिशनल तरीका रखते हैं कि लो आरपीएम पे मसाले पीसते हैं। हमारे 1 घंटे में हल्दी 3 से 4 किलो ही पीसते हैं बस। बस। और अगर कोई फैक्ट्री में पीस रहा होगा तो 1 घंटे में बहुत ज़्यादा पीस जाता होगा? वो अगर पल्वराइजर से अगर मसाले पीसते हैं तो 1 घंटे में 1 टन माल भी पीस देते हैं। तो आप सोचिए, 1 टन पीसते हैं? 1 टन भी पीस सकते हैं। और आप सिर्फ 3 से 4 किलो 3 पीसते से हैं? 4 किलो। लेकिन वो 1 टन की क्वालिटी में और इस 3-4 किलो की क्वालिटी में क्या फ़र्क होगा? बहुत डिफरेंट है। उस मसालों में वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, उसका कोई स्वाद नहीं है, उसकी कोई सुगंध नहीं है, और उसको खाने से कोई हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं है। और मसाला हेल्थ बेनिफिट भी देता है? बिल्कुल। जैसे हल्दी है या धनिया है, मिर्ची है, ये हमारे खाने के साथ साथ अगर रूटीन में हल्दी हम खाते हैं
तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो हमारे शरीर, या दूध के साथ हम भी पीते हैं ना, तो उससे भी हमारे शरीर को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अब वो सिर्फ 1 घंटे में 3 से 4 किलो पीसा जाता है, 3 से तो 4 क्वांटिटी तो बहुत कम निकलती होगी। हमारी ऐसे 5 हमने क्या किया, 5 गट्टियों को एक ही मोटर से अटैच किया, वो एक ही मोटर से सात घूमती है, और ऐसे करके हमने अलग अलग गट्टियाँ लगा रही, 10-15 हमने चिक्कियाँ लगा रखी है। और अभी तो पीछे मैं न्यूज़ में भी पढ़ रहा था कि कुछ मसालों को बैन भी किया है इंडिया से बाहर, शायद कहीं बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम है उनके अंदर। होता क्या है कि मसाले जब तैयार करके पीस लेते हैं ना, तो मेरा जैसे है कि हम सीधा कस्टमर को देते हैं। अब बाकी कंपनियां क्या करती है, डीलर बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, फिर दुकान वाले को देते हैं, तो उसको लंबे टाइम तक Preserve रन करते करना हैं। होता है। उसको लंबे टाइम रन करने के लिए वो क्या करते हैं कि मसाले ख़राब ना हो, इसीलिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस और अदर केमिकल्स ऐड करते हैं, ताकि वो लंबे टाइम तक ख़राब ना हो। वो अपना खुद का बेनिफिट देखने के लिए कस्टमर को चाहे हेल्थ लॉस कितना ही हो वो नहीं देखते, वो अपना खुद का मार्जिन देखते हैं कि ये लंबे टाइम तक चले, ख़राब ना हो। तो उससे होता क्या है कि अगर हम लंबे टाइम तक ऐसे मसाले, प्रिजर्वेटिव केमिकल मिले हुए मसाले अगर लंबे टाइम तक खाते हैं, तो कैंसर तक होने के चांसेस होते हैं। रियली? तो ये जब चीज़ें मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हमें कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए, हमको देखे और 4 लोग आगे आएंगे। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल अपनी रीजनल लैंग्वेज में खोला, तो उसको देखकर अगर हज़ारों महिलाएं आगे आई है, वो काम कर रही है, आज उनका घर परिवार चल तो रहा है, आपको देखकर आए निकली लोग वहाँ से, बहुत राजस्थान से लोग निकले? बहुत सी महिलाएं, क्योंकि बहुत सी। राजस्थान में या बहुत हरियाणा में जहाँ हम रहते हैं, आज भी बहुत सारी महिलाएं घूंघट में ही रहना पसंद करती हैं, घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। तो जब आपका सोशल मीडिया पे इतना जलवा बिखर गया, आपने मास्टर शेफ चले गए, 15 लाख सब्सक्राइबर हो गए, रील बनने लग गई, और आपके इनॉग्रेशन में हज़ारों लोग पहुँचने लगे, तो उसका प्रभाव पड़ा उन लोगों पे, निकले बाहर? बहुत बहुत उससे पहले भी बहुत सी महिलाएं हैं जो मुझे देखकर अपना चैनल बनाया, रीजनल लैंग्वेज में बनाया, और वो अभी काम कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं ऐसे लोग आपसे? मिलती है, बहुत महिलाएं मिलती है, और मैं कहीं भी जाती हूँ, चाहे कोई प्रोग्राम हो छोटा मोटा, चाहे स्कूल की बच्चियों से मिलना हो, या फिर जो भी महिलाएं मेरे पास आउटलेट पे मिलने के लिए आती हैं, तो मैं उसको बहुत ऐसे मोटिवेट करती हूँ कि देखो मैं आपके जैसी ही हूँ। मैंने जब शुरू किया तो मेरे पास स्मार्टफोन लेने के पैसे नहीं थे, लेकिन आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है अब तक की लगती है कि यार ये जब किया तो लगा हा मज़ा आ गया? मुझे ज़्यादा खुशी उस टाइम हुई जब मेरे यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, एक ही दिन में? एक ही महीने में। 1 महीने में? बिल्कुल, मतलब वो खुशी अनमोल है। वो खुशी अनमोल है, क्योंकि हम साधारण से आदमी को अगर लोग इतना पसंद कर लेते और इतना सपोर्ट कर देते हैं, तो उससे बढ़कर और कुछ क्या हो सकता हिम्मत है। मिलती है काम करने बहुत की। हिम्मत मिलती है, और उस टाइम के जो कमेंट्स थे, जो लोग लिख लिख के भेजते थे, वो भी आज मेरे पास स्क्रीनशॉट के साथ सेव है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या करें, काम करने का मन नहीं है, या इसमें हताश हो जाते हैं, तो उस टाइम वो चीज़ें मैं वापस रिपीट करके देखती हूँ कि मैं कहाँ थी, कहाँ से शुरू किया, आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आज मेरे पास इतना कुछ है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आपने अपना पहला आउटलेट खोला, जब मैं आपके आउटलेट में आया, तो मैंने पहली बार देखा हज़ारों लोगों की भीड़ किसी इनॉग्रेशन में पहुंच रही है। वहाँ पर टेंट बड़े बड़े लगे हुए हैं, कोई 4-5 हज़ार लोग होंगे शायद, मुझे 10,000 के करीब। 10,000 लोग उस इनॉग्रेशन में पहुँचे। लोगों का प्यार था, या वो कौशल्या जी को देखना चाह रहे थे कि वाकई में दुकान खुली भी है या बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, लोगों का सपोर्ट था। मेरी सोशल मीडिया फैमिली बहुत अच्छी है, और उन लोगों का इतना सपोर्ट रहा है, इतना सपोर्ट रहा है कि उन्होंने ही मुझे बनाया है। तो कौन कौन लोग पहुँचे वहाँ पर आपके इनॉग्रेशन में? बहुत से लोग इसमें यूट्यूब सेलिब्रिटी थे, बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे। बॉलीवुड से भी लोग आए हुए थे, मैं देख रहा था। बिल्कुल, हाँ, हमारे राजनेता थे हर पार्टी के, ऐसा नहीं कि मैंने। पॉलिटिशियन भी पहुँचे हुए थे? पॉलिटिशियन भी पहुँचे, और बड़े बड़े जो भी हमारे शहर के लोग थे, सबको हमने इनवाइट किया, और बहुत से लोग आए उधर।
तो जब इतनी सारी भीड़ देखी कि मेरे लिए आए हैं सपोर्ट करने के लिए, तो खुशी तो मिलती होगी। बहुत खुशी मिलती थी। और उस दिन सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं पैरों पे खड़ा रही और मुझे थकान भी महसूस नहीं हुई। उन सब का प्यार और सपोर्ट देख कौशल्या जी, पति जी का क्या सपोर्ट है? क्योंकि उनके बिना वो कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। जो चीज़ बैकग्राउंड में होती हैं वो काम ज़्यादा करती हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य है वो नज़र नहीं आती। लेकिन जो डायरेक्टर होता है ना फिल्म का, वो कहीं नज़र नहीं आता। उसका आखिरी में सिर्फ नाम आता है, डायरेक्टेड बाय सो एंड सो, लेकिन पूरी पिक्चर का सूत्रधार वही है। वही है। एडिटिंग से लेकर, म्यूजिक से लेकर, कास्टिंग से लेकर सब वही करता है। लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि उसको कोई पहचानता नहीं है। पहचाने जाते हैं हीरो हीरोइन बाकी सब। सही है। कौशल्या को कौशल्या चौधरी बनाने वाले मेरे हस्बैंड ही है। इन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। जब मैंने चैनल खोल के 6 महीने तक काम किया, मेरे 100 सब्सक्राइबर ही हुए, तब मैंने कहा अब बंद कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर इन्होंने कहा अब शुरू किया है तो एक लेवल, मतलब जिस सोच के साथ शुरू किया उस तक पहुंचना है। जबकि बहुत लोग ऐसे हताश होते हैं, होके- जबकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जब वाइफ कुछ करने लगती हैं और नहीं हो पाता, तो वो उनको और ऐसा बोलते हैं कि तेरे बस का ही नहीं है, मैं तो कह ही रहा था तुझसे नहीं होगा। मतलब वो और डिमोरलाइज करते हैं। लेकिन वहाँ आपके यहाँ कहानी उल्टी है बिल्कुल कि जब नहीं हो रहा था और आप छोड़ना चाह रही थी, वो कहते हैं नहीं नहीं करते नहीं हैं। नहीं करना है। और कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैं कैसे करूँगी, वहाँ जाके मैं क्या बोलूँगी, किसके साथ कैसे बात करना है, तो ये सब कुछ कि नहीं हो जाएगा, तू जा, तू कर लेगी, तू इतना अच्छा करेगी, जो मैं सोचता हूँ उससे भी बेटर होगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और बहुत बड़ा रोल मेरे हस्बैंड का बहुत रोल रहा है। और जो जब महिलाएं मुझे बोलती है कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, हम आप जैसी बनना चाहती हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मुझसे सीखने से पहले आप मेरे हस्बैंड से और मेरे सास ससुर से सीखिए कि उन्होंने कैसे सपोर्ट किया एक महिला का, अपनी बहू का, अपनी बेटी का, तब जाके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। कितना मुश्किल होता है कौशल्या जी घर गृहस्थी निभाते हुए गांव में रहकर बिजनेस बिल्ड करना, क्योंकि बिजनेस बिल्ड करना बहुत चैलेंजिंग काम है। हम लोग तो कॉर्पोरेट में रहते हैं और बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना है, तो अच्छे खासे लोगों के तोते उड़ जाते हैं धंधा बिल्ड करने में। स्टार्टअप तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खुद ही अप हो जाते हैं। तो आप एज अ महिला गांव से आती हैं राजस्थान में, जहाँ कोई ऐसा बिज़नेस का ट्रेडिशन नहीं है। मतलब गुजरात में जाएं तो लगता है हाँ कि भाई राजस्थान में भी करते होंगे लोग बिज़नेस, लेकिन वैसा कोई खेती बाड़ी, हम हरियाणा है, राजस्थान है, तो पुराना जो कल्चर है वो खेती बाड़ी का ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। क्या मुश्किल रहती होंगी? सास की सेवा भी करनी है, ससुर साहब को भी देखना है, 2 बेटियां हैं उनका भी ध्यान रखना है, पैसे की व्यवस्था भी करनी है, 4 लाख रुपए के लेके कोई भाग रहा है उसका दिमाग में भी कुछ चल रहा है। बहुत सी देखो गांव से जब कई चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव सब जगह होती है। होता क्या है कि हम जब कुछ काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा या फिर वो क्या बोलेंगे। अ, मेरी फैमिली वालों ने हमेशा बोला कि जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो, उनका काम है, आप अपना काम करो। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ तो लोग है, अब अगर हम घर में भी पड़े रहेंगे ना तो भी बोलेंगे निकम्मा है, तो बाहर निकलेंगे तो बहुत टांग खींचने वाले मिलेंगे। घर में पड़े रहेंगे तो कहेंगे निकम्मा है, बाहर निकल रहे हैं तो बोल रहे हैं बाहर क्यों जा रहा है। बाहर क्यों जा रहा है। तो ये तो बोलने वाले तो मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, लेकिन आप अपना काम करो। मेरे सास ससुर का बहुत सपोर्ट रहा है। जब से मैंने अपना सीधी मारवाड़ी चैनल खोला उसके बाद उनको लगा कि हाँ वाकई में ये काम कर रहे हैं, अब इनका सपोर्ट करना ही चाहिए। तब से ये बच्चे भी संभालने लगे। परिवार का रोल है मतलब बहुत बड़ा। बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अगर वो बच्चों से हमें फ्री नहीं करते तो हम कुछ अलग सोच नहीं पाते। क्योंकि हम घर से जब बाहर नहीं निकलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ या आइडिया आना या आगे क्या करना है उनकी फ्यूचर की हम प्लानिंग नहीं कर सकते। तो हमने जब से अलग से ऑफिस हमारा सेट किया है, जब से हम बाहर निकले, लोगों से मिले, बहुत सी मुंबई का फ़र्क तो पड़ा होगा। मुंबई जब गए 2 महीने रहे, एक्सपोजर मिलता है और लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है यार। मतलब फ़र्क तो पड़ता है बाहर बहुत निकल। फ़र्क पड़ता है। हम जब गांव छोड़कर सिटी में आते हैं तो भी बहुत कुछ देखते हैं। अब जब मैं मुंबई रही तो वो मुझे लग रहा है कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, मुंबई हमसे 10 साल आगे जा रहा है। तो बच्चे जो छोटे, अब अभी कितने बड़े बच्चे हैं आपके? मेरी एक मतलब 2 बेटियां और 1 बेटा है। सबसे बड़ी वाली 10 साल की है, छोटी गुड़िया 5 साल की है और 3 साल का बेटा है। तो अब उनकी सेलिब्रिटी मम्मी हैं। स्कूल वाले बोलते होंगे आपकी मम्मी सेलिब्रिटी हैं, उनको यूट्यूब पे देखते हैं, उनकी वो रील सब आती बोलते हैं। हैं कि आपकी मम्मी शेफ है,
हर रोज अच्छा अच्छा खाना मिलता अच्छा, वो होगा। अच्छा टिफिन भी चेक करते होंगे आज मम्मी ने क्या बना के भेजा है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि मम्मी को खुद को टाइम नहीं मिलता खाना खाने का, बनाने का दूर की बात है। मैं इस पॉडकास्ट के आखिरी फेस में आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहता हूँ। अब सबसे बड़ा सपना क्या बचा है? बहुत कुछ कमा लिया, पैसे भी कमा लिए, अब लाइफस्टाइल अच्छा हो गया होगा पहले से, तो मैं जानता हूँ 5-5 स्टोर आपके खुल गए हैं, 30-30 लोग काम कर रहे हैं, 20 स्टोर आप खोलने वाली हैं, 100 का सपना है, इंडिया से बाहर भी जाना चाह रही हैं। तो क्या है कि अब ये करना है यार? मेरा महिलाओं को और बच्चियों को लेकर मेरा सपना है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। जैसे कि अ, उन बच्चियों को मैं मोटिवेट करूं या उनके लिए कुछ ऐसा करके जाऊं ताकि वो हमेशा, मतलब मेरा ऐसा है कि कुछ न कुछ इस समाज को और इस जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनको ऐसा कुछ देख के जाऊं जो मेरे जाने के बाद भी याद करें, और एक गांव से निकलकर हर एक महिला कौशल्या बने, उस पे काम करूंगी। महिलाओं को सिर्फ पढ़ना और लिखना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप बिना पढ़ाई किए, बिना कोई लैंग्वेज जाने, बिना कुछ अपने आप को परिवर्तन किए, अपने कल्चर को छोड़े बिना भी आप बहुत कुछ कर सकती है। उसकी स्किल पे वो काम करे, वो गांव से निकले, वो नौकरी के लिए नहीं बने, वो नौकरी देने वाली बने। ऐसा कुछ महिलाओं के लिए मैं करूँगी। और मैं जब भी किसी महिला से या बच्चियों से मिलती हूँ तो उनको मैं बोलती हूँ कि आप जहाँ भी जाएं अपने कल्चर को ना छोड़ें, क्या बात अपने है। पहनावे को ना छोड़ें, क्योंकि ये हमारा जो कल्चर है, हमारा पहनावा है, हमारी भाषा है, वो लोगों को बताने से पहले वो जान जाते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये भारतीय हैं। ये मतलब भारतीय है, प्लस भारत में भी राजस्थान से है। अब मुझे मेरा गेटअप देख के कोई मुझे नहीं पूछता कि आप कहाँ से हैं। मतलब भारतीय हैं, राजस्थान से हैं। राजस्थान से है। मैं मास्टर शेफ में जब भी रही हूँ, मुझे कोई भी मिलते तो वो खम्मा गणी ऐसे करके बोलते थे कि वो उनको पता है कि मैं राजस्थान से हूँ। तो अपनी कल्चर को ना छोड़ते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को छोड़े बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जब मेरे दिमाग में था कि मैं अगर मारवाड़ी भाषा बोल गई या राजस्थानी भाषा बोल गई, लोग क्या सोचेंगे, लोग कुछ नहीं सोचते हैं। आप जो सोचते हो वही बेटर है, वही फाइनल है।